हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेयर की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो अनसंग हीरो है हमारे इंडियन क्रिकेट का, बिग बोन है हमारे इंडियन क्रिकेट की, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की। इनसे आप ओपनिंग करवा लो, मिडिल ऑर्डर खिला लो, विकेट कीपिंग करवा लो, 5 नंबर 6 नंबर खिला लो, ये 7 8 नंबर पे भी आके खेल लेते हैं। बेसिकली हमारे इंडियन क्रिकेट की बिग बोन है और मैं कहना चाहूंगा कि क्राइसिस मैन है इंडिया का। ठीक है, अगर अभी तक भी आपको आइडिया नहीं लगा है कि मैं किस प्लेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो अगली लाइन सुनो। द 97 दैट फेल्ट लाइक अ लॉस in 2023 World Cup opening matches against Australia. Yes, you guessed it right. I am talking about KL Rahul. बात है अक्टूबर 8 2023, इंडिया 2 रन पे 3 विकेट्स खो देता है। द क्राउड वाज साइलेंट, द ड्रीम फेल्ट ओवर, बट देयर इज वन मैन स्टैंडिंग राइट देयर. That is KL Rahul. Man walks in, built a partnership, steers the ship and smashed the winning runs. और पता है ये मैच केएल राहुल के करियर का सबसे बेहतरीन मैच भी था और सबसे डिसअपॉइंटिंग मैच भी था। केएल राहुल ने उस सिचुएशन से इंडिया को जिताया था जहां पे लोगों ने उम्मीदें ही छोड़ दी थी कि ये मैच हम जीत सकते हैं, वो भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप में ओपनिंग मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 2 रन पे 3 विकेट ऑलरेडी खो चुका है, बट देर इज दिस मैन जिसके ऊपर ना हम हमेशा रिलाय करते हैं। अगर विकेट कीपिंग हो, ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, कहीं पे भी इस बंदे को कुछ भी रोल दे दो, ये इंडिया के लिए आके खड़ा रहता है। ये इंडिया के लिए वो मैचेस बना के देता है और जिता के देता है। केएल राहुल फिनिश करते हैं 97 नॉट आउट विनिंग रन्स मारने के बाद। जस्ट इमेजिन आप 97 नॉट आउट पे खड़े हो, लेकिन टीम के पास रन्स का कुशन ही नहीं है कि आपकी सेंचुरी कंप्लीट हो सके। विनिंग रन्स आप ही के बैट से आए हैं। इट इज हैप्पी एंड डिसअपॉइंटिंग एट द सेम टाइम। बट केएल राहुल उस टाइम पे क्या करता भाई? ही won the game for us, but look at him, devastated. And you know why? Because there is no runs left to complete the century. And ये स्टोरी पता है मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि this is not just the story of numbers or of hundreds or winning the matches. I am telling you this story because this is the story of KL Rahul. This is the life of KL Rahul, the most selfless, the most criticized and perhaps the most misunderstood superstar of Indian cricket. केएल राहुल की इस इनिंग से ना मुझे एक चीज समझ आ गई थी, दैट केएल राहुल के लाइफ की ना ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। बंदे ने जिताया, बंदा खुश भी है एक तरफ, लेकिन बंदा एक तरफ डिसअपॉइंटेड भी है कि भाई 100 कंप्लीट नहीं हो पाई। क्योंकि वो जो नॉक आई थी ना, वो जिस मैच में आई थी और जिस सिचुएशन में आई थी भाई, ऑस्ट्रेलिया के सामने, इन फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के सामने वो नॉक खेलना ना किसी के बस की बात नहीं है। केएल राहुल खड़े थे जहां हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो गया था, रोहित शर्मा विराट कोहली फेल हो गए थे। देयर इज दिस मैन केएल राहुल स्टैंडिंग अ लोन वॉरियर। बट पता है सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे क्या लगता है? इंडियन टीम ने ना कभी भी केएल राहुल को वो हाइप नहीं दी, केएल राहुल को वो डिजर्व रिस्पेक्ट नहीं दी। हमेशा केएल राहुल को इंडियन टीम ने स्पेयर टायर की तरह यूज किया है। केएल राहुल ओपनिंग करनी हो तो केएल राहुल को बुला लो, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी हो तो केएल राहुल को बुला लो, विकेट कीपिंग करनी है केएल राहुल को बुला लो, 5 6 नंबर पे जाना है केएल राहुल को बुला लो। ये इंडियन टीम ने हमेशा केएल राहुल के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, कभी उनकी जगह फिक्स ही नहीं रखी। लेकिन फिर भी ये बंदा हर जगह आता है, हर जगह परफॉर्म करके जाता है और मैचेस बना के जाता है। सिंपली इन द एरा ऑफ स्पेशलिस्ट रोल्स एंड फिक्स्ड पोजीशंस, केएल राहुल इज इंडियन क्रिकेट्स मोस्ट अल्टीमेट यूटिलिटी मैन। ही इज बीन द बैटर यू कैन प्लग इनटू एनी होल एंड ही विल गिव यू आंसर्स। टेस्ट में ओपनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, आप केएल राहुल से ओपन करा दो। ओडीआईज में मिडिल ऑर्डर और डाउन द ऑर्डर बहुत डिफिकल्ट होता है, आप केएल राहुल से कह दो भाई केएल राहुल चेस कर देगा। ओडीआईज में 50 ओवर की विकेट कीपिंग करनी है, आप केएल राहुल को बोल दो ही विल डू इट। टेस्ट में विकेट कीपिंग करनी है, आप केएल राहुल को बोल दो ही विल डू इट। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सारा पोजीशन सफल करना, इतनी सारी पोजीशंस ट्राई करना और टीम कॉम्बिनेशंस को संभाल के चलना बहुत बड़ी पर्सनल कोस्ट के ऊपर आता है। यहाँ पर केएल राहुल के माइलस्टोन अगर आप देखोगे ना तो उतने नहीं दिखेंगे जितने होने चाहिए, लेकिन ये चीज़ केएल राहुल के पोटेंशियल को बयां नहीं करती है। ये चीज़ केएल राहुल की एबिलिटीज और केएल राहुल जो कर सकते हैं उस चीज़ को बयान नहीं करती है। क्योंकि बंदे ने आपको रन्स बताए, बंदा कितनी बार 20 नॉट आउट, 30 नॉट आउट, 40 नॉट आउट, 45 नॉट आउट, 47 नॉट आउट करके मैचेस जिता के गया है आपको। वो कोई नहीं देखेगा, सब यही देखेंगे कि 50 कितना मारा है, 100 कितना मारा है, सिक्सेस कितने मारे हैं, फोर्स कितने मारे हैं। लेकिन कभी ये नहीं देखा जाता है कि केएल राहुल किस सिचुएशन में आते हैं और किस सिचुएशन से आपको मैच बना के देते हैं इंडिया के लिए। एंड कितनी बार हम केएल राहुल के लिए क्रिटिसिज्म सुन लेते हैं, उसके लिए हेट्स सुन लेते हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, हर जगह। और मैं इसे ना अनफेयर क्रिटिसिज्म बोलने वाला हूँ फॉर श्योर, क्योंकि ये बंदा वो चीज डिजर्व ही नहीं करता है। सो केएल राहुल के लिए था कि फॉर ऑल हिज फ्लेक्सिबिलिटीज राहुल हैज बिकम अ लाइटनिंग रोड ऑफ क्रिटिसिज्म। लोगों ने केएल राहुल को स्लो बोला, स्टैट पैडर बोला, लेग्स इंटेंट बोला। लेकिन पता है जब भी केएल राहुल स्लो खेलते हैं ना, वो टीम के फेवर में ही होता है। जब भी केएल राहुल स्लो खेलते हैं वो ऐसी सिचुएशन में आ रहे होते हैं जब टीम 50 पे 4 विकेट्स गवा चुकी है, टीम 40 पे 4 विकेट्स गवा चुकी है। तो बंदा वहां आके अगर सेटल नहीं होगा, वो भी अगर मारने की ट्राई करेगा and उसमें अगर उसका विकेट चला जाता है, तो भी गाली तो उसको वैसे भी खानी है। इससे अच्छा तो वो टीम की सिचुएशन को समझ के, टीम की विनिंग परसेंटेज को बचा के चलेगा, तो वो ज्यादा टीम के लिए बेटर है ना। लेकिन ये चीज हम नहीं समझते हैं। हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई स्लो खेला बंदा। अगर विनिंग परसेंटेज हमारे फेवर में नहीं गए एट द एंड तो हम क्रिटिसाइज करेंगे।
अगर वो बंदा जिता के चला गया तो ओ भाई खेल राहुल खेल राहुल खेल राहुल। ऐसा नहीं होता है गाइस। हमें ना हर पर्सपेक्टिव को देख के ना जज करना चाहिए या रिव्यू करना चाहिए किसी भी चीज को। हिज स्लोनेस इज ऑफन द टीम्स स्टेबिलिटी एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। पता है केएल राहुल ना टीम मैन होने के साथ साथ ना बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस क्रिकेटर है, बहुत ही ज्यादा ब्रदरहुड वाला क्रिकेटर है। एक मोमेंट था 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जब विराट कोहली को एग्जैक्टली 24 रन चाहिए थे अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए, एंड टीम को जीतने के लिए भी एक्जैक्टली 24 रन ही चाहिए थे। और केएल राहुल नॉन स्ट्राइकर एंड पे होते हैं और वो विराट कोहली को सिंगल लेने से मना करते हैं, लेकिन विराट कोहली वांटेड टू टेक द सिंगल बिकॉज ही वांटेड टू विन द मैच, ही वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर विनिंग द मैच। बट केएल राहुल ने बोलते हैं कि हम वैसे भी जीतने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारी बॉल्स रिमेनिंग है, हम जीतने तो वैसे भी वाले हैं, व्हाई नॉट यू आर कंप्लीटिंग योर सेंचुरी। बिकॉज अगर केएल राहुल वहां एक रन भी लेते ना तो विराट कोहली की सेंचुरी पे इफेक्ट आ सकता था। उन्होंने एक भी रन नहीं लिया। केएल राहुल स्टार्टेड ब्लॉकिंग द बॉल्स, वो सिंगल्स बना कर रहे थे, अगर एक ओवर है तो वो पूरा ओवर खेल रहे थे, लेकिन he wanted Virat Kohli to take the strike and he wanted Virat Kohli to complete his century. This is the kind of selfless character KL Rahul, keep always. विराट कोहली के लिए उस दिन जो ब्रदरहुड दिखाया ना केएल राहुल ने, भाई मैं उसी दिन से केएल राहुल का बहुत बड़ा फैन था ऑलरेडी मैं पहले, बट उसके बाद और ज्यादा क्रेजी फैन बन गया हूं मैं केएल राहुल का। केएल राहुल सेड यू गेट योर 100, वी विल गोना विन एनीवे, एंड इट वाज नॉट जस्ट द क्रिकेट, इट वाज अ प्रोफाउंड एक्ट ऑफ ब्रदरहुड व्हिच केएल राहुल हैड शोन फॉर विराट कोहली। एंड पता है लोग क्रिटिसाइज करते थे कि केएल राहुल ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते थे कि व्हील चेयर वाला है, अब तो कम होना बहुत मुश्किल है। जब इंजरी हुई थी केएल राहुल को आईपीएल 2023 में, तब ऑलमोस्ट डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था कि अब केएल राहुल शायद ही कभी खेल पाएंगे, लेकिन डेडिकेशन केएल राहुल ब्रिंग्स, ओ भाई ये बंदा ना, भाई केएल राहुल डॉक्टर से कहते हैं कि क्या करना है मुझे ये बताइए, आई वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया, मैं खेलने वाला हूँ इंडिया के लिए, भले आप श्योर नहीं हो लेकिन मैं श्योर हूँ, क्या त्याग करना है क्या एक्सेप्ट करना है सब कुछ बताओ, आई एम रेडी फॉर दैट। एंड केएल राहुल रिकवर्ड, कमिंग बैक एंड हिटिंग द सेंचुरी। केएल राहुल को पता था कि वर्ल्ड कप सिर पे है, एंड वो रिहैब गए, बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत रिकवरी करी, एंड ही डिडंट जस्ट कम एज अ बैटर बट वो टीम की स्टेबिलिटी बन गए। 50 ओवर विकेट कीपिंग करी, ऑलमोस्ट लाइक अ पनिशमेंट फॉर हिम। अगर कोई बंदा ऐसी इंजरी से वापस आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ पनिशमेंट, ही नोज दैट टीम नीड्स बैलेंस एंड आई कैन गिव दैट बैलेंस टू द टीम। सो अब तक आपको केएल राहुल का कैरेक्टर समझ में आ गया होगा, जो सेल्फलेस कैरेक्टर केएल राहुल निभाते हैं ना अपनी प्लेयर्स के लिए, टीम के लिए। बंदा 97 नॉट आउट गया उस मैच में, बहुत बार 49, 47, 95, 90 ऐसे रन्स भी स्कोर करके गया है केएल राहुल। एग्जैक्टली मुझे नंबर्स नहीं आइडिया है, लेकिन ऐसे स्कोर्स केएल राहुल ने किए हैं, एंड हमेशा बताया है कि मैं कितना सेल्फलेस प्लेयर हूँ अपनी टीम के लिए, मुझे जीतने से मतलब है, माइलस्टोन से मुझे मतलब नहीं है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। इसलिए मैं हमेशा ना केएल राहुल को एक प्यारा सा नाम देता हूँ, दैट इज क्राइसिस मैन फॉर इंडिया। केएल राहुल क्राइसिस मैन फॉर इंडिया। जब भी इंडिया फंसती है आप केएल राहुल को बुला लो, जब भी बड़ा स्कोर लगाना हो केएल राहुल से ओपनिंग करा लो ओडीआईस में, जब भी विकेट कीपिंग करनी हो केएल राहुल को बुला लो, जब भी टेस्ट में हंड्रेड्स लगाने हो कॉल केएल राहुल। सो इस पूरी स्टोरी का ना मैंने कंक्लूजन निकाला था, और केएल राहुल के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, इंग्लिश में है, समझ लेना ठीक है। द नेक्स्ट टाइम यू सी केएल राहुल, रिमेंबर द फुल पिक्चर, the man who silently wears multiple hats, the batter who sacrifices his strike rate for team stability, the friend who prioritizes another's milestone. He is the crisis man who has carried India through countless times. His journey is a testament to resilience, adaptability, and a self spirit. His journey is a testament to resilience, adaptability, and a selfless spirit rarely seen at the top level. He might be India's spare tire, but as we have seen, when the pressure hits, he is the one who keeps the entire vehicle from crashing. And that makes him truly an unsung hero for Indian cricket. आपका क्या फेवरेट केएल राहुल मोमेंट है? लेट मी नो इन द कमेंट, बिकॉज केएल राहुल का लाइफ और केएल राहुल का करियर ना बहुत ऊपर नीचे रहा है। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट इज द फेवरेट मोमेंट फ्रॉम केएल राहुल्स करियर फॉर यू, एंड व्हाट आर द इंस्पिरेशनल मोमेंट्स फ्रॉम केएल राहुल्स करियर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करते, बिकॉज ऐसी स्टोरीज सुनाना मुझे बहुत पसंद है, एंड अगर मैं आप तक कुछ वैल्यू लेके आ रहा हूँ किसी की लाइफ के थ्रू या मेरी लाइफ के थ्रू, आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो इन द कमेंट्स। एंड आपको करंट क्रिकेट मैचेस और हाइलाइट्स के बारे में अगर जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो @ARPIT.PATIDARR। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी ही एक एक्साइटिंग नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।